की मुलाकात करवाते हैं शमीन उबैद चेन्नई फिल्म्स की टीम से। शमीन उबैद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप जानते ही हैं उनको। अपनी दस्तावेजी फिल्मों की वजह से पूरी दुनिया में वो मुनफरिद पहचान रखती हैं और शमीन उबैद डॉक्यूमेंट्री सीरीज और शॉर्ट फिल्म से ऑस्कर और 2 एकेडमी अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही हैं। उनकी फिल्म की मौज़ूआत हमेशा ही जानदार और मुआशरती मसाइल को उजागर करते हैं और अब उनकी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज फैसेट्स ऑफ हेट स्पीच तैयार हो चुकी है। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का मकसद पाकिस्तान में हेट स्पीच और मुतशद्दिद रवैयों को फ़रोग़ देने से पैदा होने वाले मसाइल की निशानदेही करना है। शमीन उबैद चेन्नई फिल्म से ये मुआशरे में बेहतरी और मुस्बत सोच पैदा करने की कॉल और उसका आज़म है। जी हाँ, और इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं शमीन उबैद चेन्नई फिल्म्स की जो GM गुलज़ेब शकील और दस्तावेजी फिल्म साज यानी जो प्रोड्यूसर हैं हुमा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा हुमा कि किस तरह से इतने, वैसे तो हमें पता है कि शमीन उबैद चेन्नई इसी वजह से ही फेमस हैं कि बहुत डिफरेंट और ख़ास तौर पर जो माशरती इशूज़ हैं उनके ऊपर उनका इंतखाब वो करती हैं। इस बार का बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, इसका इंतखाब क्यों किया गया? हम बहुत सालों से बहुत अलग किस्म के टॉपिक्स पे हम लोग काम करते रहे हैं। हमने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर, और क्योंकि माशरे में भी सौ देते वो बहुत ज़्यादा एक इंक्रीज़ था हेट स्पीच के ऊपर, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, हमें इसके बारे में फ़िल्म बनानी चाहिए, एक सीरीज़ बनानी चाहिए। राइट, तो क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है हमारे। बिल्कुल। तो आप बताइएगा कि आपने कब सोचा ये कि हेट स्पीच एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ा इशू है और लोग इससे जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो सोचते नहीं हैं कि वो हेट स्पीच कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितना ज़रूरी आपने समझा कि इसको भी उजागर किया जाए, इस पर भी रोशनी डाली जाए ताकि लोग अपने रवैयों में तब्दीली ला सकें? तो हमारी टीम ने 2 साल इस पर रिसर्च की, उस पर काम किया है। तो ये बहुत लंबा सफ़र रहा है हमारा कि आज हम ये रिलीज़ कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत थी और बहुत सारी इश्यूज थे जिसको हमने टैकल किया और फिर हम इधर तक पहुँचे हैं कि हम इनको रिलीज़ कर सके हैं। ओके, अच्छा मुझे गुलज़ेब आप बताइएगा, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ और ये जो इस तरह की सीरीज़ होती हैं, इनके ज़रिए से किस हद तक अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सकती है और कितना ज़रूरी है कि मुआशरे में इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं ताकि अवेयरनेस भी क्रिएट हो, एक मैसेज भी जाए? ओ बिल्कुल, हम अपने जो डॉक्यूमेंट्रीज़ की नीयत है वो हमेशा से अवेयरनेस की और एजुकेशन की होती है, क्योंकि हमने अपनी हेट स्पीच सीरीज़ के साथ भी और अपने प्रीवियस काम के साथ भी जो हमारी नीयत रही है वो है कि हम एक तरह से सोशल चेंज के बारे में गुफ्तगू प्रॉम्प्ट कर सकें और हम क्रिटिकल थिंकिंग फॉस्टर कर सकें। शमीन की जो प्रीवियस फिल्म्स हैं जिन्होंने ऑस्कर्स जीता है, उसके थ्रू हमने लेजिस्लेटिव चेंज को भी पुश आउट किया है। सो वी हैव सीन दैट चेंज बिफोर एंड वी थिंक कि हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू जो है हम वो चेंज वापस से ला सकते हैं, हम शऊर क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक आउटरीच प्रोग्राम है, मोबाइल सिनेमा है, जो कि आप हमारी फिल्में ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी फिल्में खुद जो है पाकिस्तान के छोटे शहरों में लेके जाते हैं ताकि सब जो है इसको देख के सीख सकें। सो वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल, और फिर हम इन फिल्म्स के साथ भी होप करते हैं कि वो एक चेंज आ सकता है सोच के अंदर। राइट, तो हुमा आप बताइएगा, 5 एपिसोड की सीरीज है और 5 मुख्तलिफ मौज़ूआत को आपने टारगेट किया है। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और किस तरह से आपने ये डिवीजन की है कि 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया जाए कि किस तरह से मुख्तलिफ अशकाल में हेट स्पीच जो है मंजर आम पर आती है? तो हमने कुछ टॉपिक्स रखे हैं। जब आप रिसर्च करने जाते हो तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस पे आपको फिर सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी ज़रूरी बात है जो आपको माशरे के सामने या अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं उनका काम ही अगले को अवेयरनेस देना और इन्फॉर्मेशन देना होता है, और हम चाहते हैं कि उससे लोगों को शऊर भी आए और थोड़ा सोचने पे मजबूर भी हों। तो अभी हमने देखा है, जैसे हमने जो हमारी 5 फिल्में हैं, एक साइबर हरासमेंट पे है जो आपको पता होगा अभी बहुत बड़ी एक ग्लोबल इशू बन चुका है ये। दूसरा हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं इस मुल्क में, हमारी जो औरत मार्च की जो मूवमेंट होती है उनको बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। डिसएग्रीमेंट्स ऑफ कोर्स होती है बट हेट मिलना इज़ डिफरेंट। तो एक उनके ऊपर हमने 2 फिल्में बनाई हैं, फिर टारगेटेड किलिंग एंड देन मॉब वायलेंस। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में जो काफ़ी
फोरफ्रंट पे हैं और हम लोग हर जगह जहाँ पे भी देखें, आप अपने मोबाइल में देखें या टीवी पे देखें या आप एक दूसरे से बात करें, सो ज़्यादातर यही गुफ्तगू आपकी चलती होती है। बट हमने जब रिसर्च की थी, देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो आए थे हमारे सामने, पर हमने डिसाइड किया था कि इनके ऊपर बात करना अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम इसके बारे में लोगों को शऊर दे सकें कि आपके जो लफ्ज़ हैं, जो आप कमेंट डाल देते हैं या जो आप बात बोल देते हैं, तो उससे अगले के ऊपर कितना असर होता है, और ह्यूमन साइड ऑफ द स्टोरी हमने बताई रादर देन कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, कि एक इंसान के ऊपर कैसा असर पड़ता है जब आप एक बात बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और जो टॉपिक्स आपने बताए हैं, जो इस सीरीज़ के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज इसके अंदर होंगी, वो वाकई आप सही कह रही हैं। इस तरीके से कोई भी नहीं सोचता कि हाँ इस पहलू में भी हेट स्पीच हो रही है या आप इस तरीके से भी नफरत अंगेज़ गुफ्तगू फैला रहे हैं। अच्छा, मुझे गुलज़ेब आप बताइएगा, गुज़िश्ता मौज़ूआत भी बड़े डिफरेंट थे और इसी तरह के थे। शर्मीन उबैद चुनाइक हमने देखा कि इसीलिए 2 बार अकेडमी अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला। जनरल पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स देती है इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ को, सीरीज़ को? हमें दोनों तरह का रिस्पांस आता है। हमें और हम अप्रिसिएशन पे इसलिए फोकस करते हैं बिकॉज़ वहाँ पे हमें पता चलता है कि मुल्क में वो लोग मौजूद हैं जो आईना देख के गौर व फिक्र करके अपने आप को सुधारने के लिए भी सोच रहे हैं। और इसके अंदर वो वॉइसेस भी होती हैं जो डिसएग्री करती हैं हमारे साथ, और हम उससे भी सीखने की कोशिश करते हैं। हम सोचने की कोशिश करते हैं कि इसमें डिसएग्रीमेंट कहाँ से रहा है और हम उसको भी कैसे एड्रेस कर सकते हैं किसी और मौजू के थ्रू, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ आईना ना दिखाएं सोसाइटी को, हम गौर व फिक्र करने पे भी मजबूर करें लोगों को। सो वी गेट बोथ सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शंस। अच्छा हुमा, वाइल योर रिसर्च आपने क्या पाया कि आपने देखा कि कुछ मुमालिक में बाकायदा तहरीकें चलाई गई हैं, कुछ मूवमेंट्स थी, प्राइड मूवमेंट्स जिनमें से एक है, काफ़ी सेंसिटिविटी क्रिएट की गई वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर। लेकिन अब विद द इमर्जेंस ऑफ ट्रंप ये रिवर्स बैक हो रहा है, क्रिटिकली देखा जा रहा है और कुछ लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं और उनके माशरों में भी वो तनकीद जारी है। कितना कंस्ट्रक्टिव आप देखते हैं इस डिबेट को कि ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? देखिए, डिबेट तो आई थिंक हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि डिस्कोर्स जब तक नहीं होगा तब तक प्रोग्रेशन नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में और आपके माशरे में। तो मैं तो पर्सनली इस चीज़ को इनकरेज करती हूँ कि दोनों पहलू की बात सामने रखी होनी चाहिए और हर किसी का हक है कि वो अपनी बात बोले, क्योंकि हम इंसान हैं और हर इंसान की एक सोच होती है, एक फ़िक्र होती है, पसंद होती है, नापसंद होती है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड हैव अ राइट टू से व्हाट दे फील, एंड बट सिर्फ इस सेंसिटिविटी के साथ कि आप किसी और को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, आप भले डिसएग्री करते हो अगले के साथ, पर थोड़ा सा एक बाउंड्रीज के साथ आपको अपनी बात आगे रखनी चाहिए। ऑलराइट। और गुलज़ेब, इन दी एंड पाकिस्तान में जो सिनेमाज हैं और फिल्म्स का रिवाइवल है, उसके लिए भी आपकी टीम मुतहरिक है। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट फॉर स्टोरी टेलिंग, और अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका स्ट्रक्चर एक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। आई थिंक वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कौन सी कहानियाँ हैं जो हमें हमारी ऑडियंस को सिनेमाज में लाएगी, और वो बैलेंस है कि what films are also going to make sure that you're making money with them as well. So we have to understand how to strike that balance. But there is a lot of storytelling potential in Pakistan. इसमें हमारे पास बहुत talent मौजूद है अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो graduates हैं and who are already existing in the industry. Right. So we have high hopes for them. अभी जो हमारी storytelling strength है वो television तक महदूद है, and that's great as well क्योंकि हमारे television dramas across the world देखे जाते हैं YouTube के through. But we have high hopes for the industry, but we have to strike a balance in what we are showing and how the industry works. गुलज़ेब, हुमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की, अपनी नई सीरीज़ के मुतालिक बताया। और सर, जिसे हम सियासत में कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरा जारी रहने चाहिए, इस तरह की डिबेट्स भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हसास मौज़ूआत हैं जो अक्सर इग्नोर जाते हैं।